वेलकम प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है क्लास 9th में मैथ। तो यूक्लिड की ज्यामिति चल रहा है चैप्टर, ठीक है, जिनमें से कि 5.1 हमने कवर कर लिया। तो आज के क्लास में सीखेंगे 5.2, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है, हाँ है भाई, हाँ। कहता है कि आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। बोला आप किस प्रकार से लिखेंगे यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को। आप जो कि पेज नंबर 100 में जाइएगा तो वहाँ पे टोटल पांचवी अभिधारणा जो कि यूक्लिड का दिया गया टोटल ब्यौरा, वही चीज को हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्या लिखा और थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, कि किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले बनाने से पहले आपको हल लिखना है। ये फिगर भी आपका पांचवी अभिधारणा में दिया गया। अब ऐसा नहीं कि जो पांचवी अभिधारणा में दिया वही लिखना है, आप अपने अनुसार से फिगर को जो कि मेंटेन कर सकते हैं और ये सब परिभाषा अपने अनुसार से लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान में रखना। क्या बोला गया, पांचवी अभिधारणा थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। पांचवी अभिधारणा में देखिए क्या बोला है। कहता यदि एक सीधी रेखा, देखिए यहाँ पे पांचवी अभिधारणा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखाओं पर, ये अपनी ओर सीधा ये अपनी ओर सीधा, ठीक है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर कहता अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। समकोण से बोला क्या चीज, कम हो। समकोण होता है 90 डिग्री का, ध्यान में रखना, है ना। और कहता दो समकोण, इसका मतलब 90 90 180 डिग्री हुआ, तो 180 डिग्री से कम हो, ये बोला। तो फिर कहता तो वे दोनों सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। अब समझिए, यहाँ पे प्रश्न में पांचवी अभिधारणा में लिखा गया कि एक सीधी रेखा इस प्रकार से गिरा है जो कि दो को सीधी रेखा को काट देता है ना। तो दो को देखिए, एक सीधी रेखा हमने डाला और ये दो सीधी रेखा अपने अपने ओर से जा रहे हैं। उन्होंने बोला इस प्रकार से दो सीधी रेखा है जो कि एक और जो कि बढ़ते, ये लकीर जो ना जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, और इस ओर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे एक समय ऐसा आएगा कि दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर जाएंगे, वही बोला, है ना। तो इधर तो कम रहा है ना, तो 180 डिग्री से कम होगा। इधर की बात क्या जाती है, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा 90 डिग्री से ज्यादा बनाएगा, धीरे धीरे जाते रहेगा तो 180 डिग्री से अधिक होगा। ये साइड में 180 डिग्री से अधिक होगा, ये सॉरी ये साइड में कम होगा। तो जिधर कम होगा तिधर अगर हम बढ़ा दे डॉट 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 कर करके, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों पॉइंट क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदी कर जाएगी। तो बोला कि वही कि जिस ओर जो कि 180 डिग्री से कम है उस ओर प्रतिच्छेदी कर जाती है। जब हमने लिखा, देखिए रेखा पी क्यू रेखाओं ए बी और सी डी पर इस प्रकार गिरती है। रेखा एक पी क्यू है, एक ए बी है और एक सी डी है। अब रेखा पी क्यू को गिरा रहे हैं ना, रेखा गिरती है कि अंतः कोण एक और दो का योग, ये जो अंतः अंदर में जो कोण बना एक और दो, नाम दे दे एक और दो, तो एक और दो का योग जो पी क्यू के बाई ओर, कहता पी क्यू के बाई ओर, देखिए पी क्यू के बाई ओर ए बी और सी डी, पी क्यू के बाई ओर ए बी और कहता है सी डी, अंततः पी क्यू के बाई ओर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करेगी। ये पी क्यू है ना, पी क्यू इधर बाई ओर हुआ, ये साइड दाई ओर हुआ, ठीक है, ये साइड हुआ बाई ओर, ये साइड हुआ दाई ओर, समझिएगा। तो बाई ओर प्रतिच्छेद करेगी क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा कम है, तो ये साइड में 180 डिग्री, तो देखिए हमने थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा दिया तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर गया, और इधर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे और आगे प्रोसेस जाएगा। ये साइड में तो प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, असंभव है, इसलिए बाई ओर प्रतिच्छेद करेगी। तो यही आपका जो कि अभिधारणा में दिया गया था, आंसर यही हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब लिखिए इसको। चलिए देखिए यहाँ पे दो का दो पॉइंट एक दूसरे का पॉइंट दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया एक बार मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। कहता है इसमें कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट किया। कहता अब यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा जो हमने पढ़ के आपको बतलाया उसी में कहता अगर उसको समांतर कर दिया जाए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते दोनों ए बी और सी डी जो कि समांतर कर दिए, सब चीज वही लिखे हैं, लेकिन क्या कहे ए बी रेखा और सी डी रेखा को
समांतर कर दिए, तब कहता है कि क्या तर्क वितर्क होगा, फिर से क्या प्रतिच्छेदी करेगी क्या, ये बोल। अच्छा मेरे भाई एक बात ध्यान में रखें, जब भी समांतर रेखा होता है, ठीक है, जैसे कि मान लेते रेलगाड़ी की पटरी, वो समांतर जाती है ना, तो वो कभी प्रतिच्छेद करेगी नहीं। अगर गलती से प्रतिच्छेद की तो वो ट्रेन समझ लीजिए पटरी पर से नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही है, ये सीधी है, ठीक है, तो सीधी रेखा कितना दूर भी इसको लेकर के चले जाओ तो ये कभी आपस में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब मिलेगा ही नहीं तो हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदी होगा ही नहीं, है ना। प्रतिच्छेदी होगा नहीं तो इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, बस डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है ना, ये हल स्टार्ट कर देना। हल आपको पता है क्या चीज दिख रहा है, दिख रहा है कि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है, ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर क्या आपका सी डी है। थ्योरम लिखना लिख लेना, ए बी समांतर सी डी है, दोनों जब समांतर होता है तो हम कह सकते हैं कोण एक प्लस ये जो कोण दो एज्यूम किए हैं ये हो जाएगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री है तो ये कभी आपस में मिलेगी नहीं, बस इतने सच को छोड़ दीजिए। अगर बढ़ाना है तो थ्योरम बुक में लिखा गया, आप वहां से देख के लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो भाई उम्मीद करता हूँ कि 5.2 में बस इतना सही प्रश्न दिया गया था, सारा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई चीज का डाउट है, कहीं पे कंफ्यूज है, तो आप बेहिचक जो कि कमेंट कर सकते हैं, 24 घंटा के अंदर मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। क्लियर है। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।